दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नब की पॉडकास्ट नब टेल्स के अगले एपिसोड में। कहते हैं हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तेरा ही कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये कविता आपने रील्स में बतेरों बार सुन ली होगी, बहुत सी रील्स में, वीडियोस में, यूट्यूब पे आपने देखी होंगी। ऐसी और ऐसी ही अनगिनत ऊर्जावान इंस्पिरेशनल पोइट्री को लिखने वाले लेखक कवि आज हमारे बीच में। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, मेरे पर्सनली बेहद पसंदीदा राइटर पोएट आज हमारे साथ में। सो स्वागत कीजिए शुभम श्याम का। शुभम श्याम आज हमारे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? लाइक मतलब चल ही रहा है, जिंदगी अपने नियमित रफ्तार से एंजॉय चलती कर रहे हैं, रहती है। फेम एंजॉय कर रहे हैं। फेम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मजा तो आता ही है, किसको प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगती। तो अब जैसे आपका नाम आ गया है वायरल कवियों के रूप में। अच्छा। आपकी पोइट्री सब वायरल जाती है, हम ये कह सकते हैं, आप इससे नकार नहीं सकते हो। तो क्या लगता है कि अब थोड़ा सा सिक्योर और स्टेबल फील होने लग गया एज अ पोएट और एज अ राइटर? देखो, वैलिडेशन मिलना हमेशा अच्छा लगता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि कवि हैं इसलिए वैलिडेशन मिला। किसी भी आर्टिस्ट को उसके कला को वैलिडेशन मिलता है, और वैलिडेशन का सबसे आसान तरीका है पब्लिक का लव, पब्लिक का प्यार। लोगों का प्यार जब मिलता है तो आपको लगता है कि आप जो कर रहे थे अंततः वो सफल रहा, तो अच्छा लगता है। मतलब केवल ये कवि और पोइट्री के लिए नहीं है, किसी भी तरह के आर्टिस्ट को जब लोग प्यार करते हैं तो उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी सफल हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। जैसे बोलते हैं कि आर्टिस्ट केवल तालियों का भूखा होता है। आर्टिस्ट को और चीज़ की भी भूख होती है, तालियों की। मतलब तालियां उसपे सुप्रीम पे है, सबसे ऊपर तालियों की भूख होती है। आपने कभी रोटी की भूख नहीं महसूस करी? तालियां अच्छी लगती है, मतलब तालियों की मतलब होता है ना, जिंदगी में बहुत चीज़ चाहिए होती है। शरीर को पोषण के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें होती है ना, जैसे आपको विटामिन चाहिए, आपको फैट चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको मिनरल चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। वैसे ही आर्टिस्ट की ज़िंदगी में तालियां भी एक ज़रूरत है। पैसे बहुत बड़ी ज़रूरत है, सिक्योर मतलब फ्यूचर बहुत बड़ी ज़रूरत है, परिवार, निजी सुख बहुत ज़रूरी है। बट क्या सारे न्यूट्रिशंस जो आपने बोले हैं न्यूट्रिशंस, तो इसमें तालियां सबसे ऊपर आती हैं? नहीं आती हैं। क्या आता है? पैसा आता है? बेहतर आर्ट, इवॉल्व करते रहना। आप मतलब होता है ना, लिखते वक्त जो आपको खुशी मिलती है ना कि ये अब ये बेहतर हुआ है, लाइक ना कि अब ये बेहतर हुआ है। मैं तो जो 9 से लिख रहा हूँ, तो वो जो लगातार बेहतर करने की खुशी होती है, वो फील आना कि यार क्या लिख दिया। क्योंकि हमें अब तो पता चल जाता है कि कौन सी लोगों को पसंद आएगी, कौन सी नहीं आएगी। एरर मार्जिन है 10% का, बट वो जो लिखने के बाद की खुशी होती है कि ये कुछ लिख दिया। वरना अभी तो क्लाइंट्स के लिए भी लिखना होता है कई दफ़ा, मतलब ब्रांड डील्स वगैरह आते हैं तो हम लिख देते हैं, क्योंकि अब चूंकि इसमें आत्मा नहीं है हमारी, उसमें हमारे भाव नहीं है, तो हमको लिखने के बाद मज़ा नहीं आता। अब भले वो बहुत ज़्यादा, कई दफ़ा वो कविताएं भी वायरल हुई जो हमने ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ लिखी है, बट हमारी आत्मा नहीं है उसमें। समझ रहा हूँ मैं आप किस कविता की बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब अब इट्स नॉट लाइक कि हम निचोड़ के रखते हैं, बट होता है कि उसमें ब्रांड अपनी इनपुट्स बहुत ज़्यादा देता है। नहीं, और देना भी उनको, उनका जो नैतिक अधिकार है, उनको नैतिक अधिकार है। जो मतलब जो काम के लिए हमें उन्होंने नियुक्त किया है, बिल्कुल, उस काम को हम नैतिक तौर पे करें तो उनका धर्म बनता है कि वो अपने हिसाब से ले। वही होता है कि वो जब काट छाट करी जाती है तो हमारी आत्मा उसमें से निकल जाती है। फिर जैसे एक बार एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी जी ने बोला था कि आप जब फिल्म करने के लिए आते हो, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि फिल्म करने के लिए जब आप आते हो तो कुछ फिल्में होती हैं जो आपको करनी थी, जो आपका मन था, और कुछ होती हैं जो आपको इंडस्ट्री में रहने का ऋण होता है, कि आपको करनी पड़ेंगी वो। बिल्कुल। आखिरकार हमारा भी तो घर परिवार है ना, चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। और नया सोल आ रहे हैं, गाँव शहर और मैं। तो हाँ जी, क्या है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। गांव शहर और मैं स्क्रिप्ट भगवान ने लिखी है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। और तो ये पिछले जब पहली बार वायरल हुए थे, जब ऐसा लगा था कि मतलब थैंक्स टू लाइक जितने भी लोग सुन रहे हैं, जब हमारा वीडियो आया था कपिल शर्मा के एपिसोड पे, तो आया गया हो गया वाला भाव था। उसके 1-1.5 महीने बाद नव ने पहली बार इंस्टाग्राम पे डाला, और उसके बाद से बाकी पेजेस को महसूस हुआ कि पता चला कि वो तो बहुत बहुत शुक्रिया मतलब उसके लिए। तो उसके बाद जब अचानक से चमकने लगा सब चीज़, तो हम कहीं हिमाचल जा रहे थे घूमने, एक दिन का दिल्ली में ब्रेक था, तो इससे सोचा यार दिल्ली जा ही रहे हैं तो एक शो कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में मैंने कभी परफॉर्म किया नहीं था।
तो ऐसे तुक्के में शुरू हुआ। मनाली से लौटते वक्त मैंने स्क्रिप्ट लिखा था कि अपनी किस जिंदगी, विषय में है? अपनी ज़िंदगी है, मतलब गांव शहर, और मैं गांव का आया शहर में, और इन दोनों के बीच में कैसे एक ब्रिज की तरह काम करना है हमें। माँ बाप की उम्मीदों पे भी खरे उतरना है और अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करनी है। आपको गांव की नैसर्गिक व्यवस्था को भी साथ में रखना है और शहर के उत्थान को भी साथ में लेके जाना है। आपको अपने अंदर गांव का भोलापन भी ज़िंदा रखना है और शहर के होशियारी को भी सीखना है। आपको गांव के मतलब होता है ना, वो सारी चीज़ें भल मनसाहत हो गई, एक दूसरे के सहयोग की भावना हो गई, और शहर में संघर्ष की जो महत्व है या शहर में दौड़ने की जो कला है, वो सब सीखते रहना। तो ये है कैसे एक गांव का लड़का, बहुत पिछड़ा कहना अपमान है, बट हम हैं वक्त से थोड़े पीछे, और हमारे यहाँ मतलब एक अफसोस होता है बात एक्नॉलेज करने में कि हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में जब लड़के होते हैं तो हमारे माँओं के आंखों में एक बात घर कर जाती है कि बच्चे पढ़ लिख के बाहर जाएंगे, और ये कटु सत्य है, दुखद है, अफसोस भी होता है, बट हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है, तैयारी कुछ बड़ा करने की, कहीं बड़ी जगह जाने की। तो ये वही कहानी है, हर मोड़ पे कहानी ने मोड़ लिया है, कहानी ने दिल तोड़ा है, और उस मोड़ पे कविता हुई है, कविताएं लोगों तक पहुंची है, उनके पीछे की कहानी है। क्या आप जगह जगह शो करने वाले हैं, इसकी वीडियो आने वाली है, क्या होने वाला है? नहीं, ये पिछले 1.5 साल से मैंने कम से कम 15-20 शहरों में कम से कम 30 शोज़ कर लिए हैं। ये दिल्ली, मुंबई, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मतलब ये सारे शहरों में हो गया। हैदराबाद रह गया, हैदराबाद के लोगों से बहुत माफ़ी। बहुत बार आया पर हैदराबाद जाना नहीं हो पाया। तो अब लोगों के काफ़ी अनुरोध के बाद हम अंततः ये पूरे 1 घंटे का पोएट्री शो, ऐसे देखा जाए तो पहला नैतिक होगा कि एक पोएट्री स्पेशल शो आ रहा है यूट्यूब पे। तो हमारी कोशिश है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में उसको रिलीज़ करें, या यदि ये एपिसोड जनवरी के बाद पॉडकास्ट हो रहा है तो ये यूट्यूब पे गांव शहर और मैं अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और वो यही कहानी है, कविताएं हैं, वो 1 घंटे का प्रॉपर शो है जो हमने शूट किया है और यूट्यूब पे आ रहा है। बढ़िया है, आपके आंसर ने बहुत सारे सवाल के पी के फूट दे मेरे मन में। तो सबसे पहला तो जो आपने बोला आपने आपकी वो डाली थी पोइट्री, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि किसी की एक वीडियो डालने से कोई व्यक्ति बड़ा बन सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं लिखते। जैसे कि मैंने आपकी पहली वीडियो देखी कपिल शर्मा शो के ऊपर, और मैं देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो ऐसा नहीं कि मुझे केवल वो वीडियो देखा, मैं आपको 50 बार मैसेज कर चुका हूँ, आपको पता है कि यार शुभम भाई क्या लिखते हो यार, है ना। तो इट इज़ कंटिन्यूस एफर्ट बाय यू कि आप बेहतर और बेहतर होते चले जा रहे हो, है ना। जैसे कि आपकी मैंने कविता सुनी अनरेज्ड पे आई गेस पढ़ी हुई है ना, नानी वाली, तो वो मैं सुन के इतना प्यारा था। और समवेयर वो जो आप अभी बात बोल रहे थे कि ब्रांड्स के अकॉर्डिंग लिखनी होती है, वो ब्रांड्स के अकॉर्डिंग भी लिख के इतनी प्यारी लिखी गई है, इतनी प्यारी लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो तो सिमर को थैंक्स जाता है, हाँ, वो बहुत वेरी गुड, क्या उसको बोलते हैं, क्रिटिक ऑफ योर वर्क। सो ही मेक्स श्योर दैट कि जो भी कंटेंट निकलता है वो उसके पैरामीटर्स पे सटीक बैठे, एंड इज अ वेरी गुड जज ऑफ कंटेंट। ओके, या सो मतलब वो आपने लिखी तो कॉन्सेप्ट एफर्ट आपका है, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं, कहने का मतलब है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ, वो बात मैं आपकी मानता हूँ। तो फिर किसी ने यदि उस मोर की वीडियो बना के दुनिया को दिखाया, तो उस व्यक्ति का एफर्ट तो मुझे भी नहीं बनता पता था कि आप कौन हैं। जब मैंने किया तो आपने उस पर कमेंट किया, मुझे मैसेज किया कि इस पे वो दे दो, क्रेडिट तो दे दो भैया। तो मैं कह रहा हूँ इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे अभी भी। आज आपने कन्वर्सेशन तो कह रहा हूँ यहाँ से आपने मुझे स्क्रीनशॉट लिखा, यहाँ से देना, कहा हाँ दिखाओ मैं देता हूँ। आई टेल यू कि उस वीडियो पे, मतलब बहुत सारी वीडियोस पे मिलियंस गए हैं। कई दफ़ा कई लोगों को नहीं पता होता है, कई दफ़ा कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो कंटेम्पररी हैं, हमारे उम्र के कवि हैं, और दूसरों की कविताएं पढ़ते हैं, शोज़ में वीडियोस बना के डाल देते हैं। अभी तो क्या ही कहा जाए इस बेशर्मी का, बट है, मैं सबको बताता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि भूल चूक सबसे हो जाती है, तो सबको एक बार याद दिलाता हूँ कि भाई आपका कुछ नहीं गया होता है यदि आपने नाम डाल नहीं दिया सही बात है। और किसी ने लिखा, क्योंकि जब कोई आप कविता लिखते हो ना, वो बहुत मेहनत लगती है कविता लिखने में। मैं समझता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत घिसता हूँ कलम, तो समझ में आता है मुझे कि क्या लगता है, वो कैसे आते हैं वो थॉट जब लिखने बैठे तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को अपना क्रेडिट देना। मतलब कविता लिखने का मतलब इट्स लाइक आप
आत्मा निकाल के रख देते हो कागज पे और वो कोई और छुए तो आप हमको खाली हो लगता है जाते हो पूरे उस टाइम पे। अब आपसे कहोगे कब आप दूसरी कविता लिख दो, पर आप कहोगे अब समय दो, थोड़ा सा कुछ भरना पड़ेगा मुझे अंदर। वही तो आप उस टाइम पे पूरे खाली हो जाते हो। आपने एक और चीज़ कही कि जब आप शहर में रह रहे हो तो आपको आपका गांव का भोलापन भी जिंदा रखना है, लेकिन जो चालाकियां हैं या जो भी स्मार्टनेस है शहर की वो भी आपको जिंदा रखनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मैं भी बहुत छोटी जगह से आता हूँ, मे बी आप जिस शहर से, उससे भी छोटा शहर हम लोग का है, बहुत छोटा मैं शहर से हूँ ही नहीं, मतलब कस्बा है। हाँ। कस्बा बोल सकते हैं। मैं भी कस्बे से आता हूँ, छोटे से। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे भी बहुत ऐसे कुछ दिन तक बहुत ऐसे काटा शहर थे, बट धीरे धीरे यूटिलाइजेशन देखा कि कुछ यहाँ पे है जो वहाँ नहीं है, कुछ वहाँ पे है जो यहाँ नहीं है, तो बीच का सा कुछ है। बिल्कुल। तो उस बात को समझा मैंने। बट एक चीज़ जो बहुत फनी सी लगती है मुझे कि जो शहर के लोगों की ड्रीम्स है वो गांव के लोगों की आदतें हैं। उनके लिए खुला आसमान, घूमने जाते हैं ट्रिप्स पे, आसमान के नीचे लेटना, तारे, ये स्काई स्टार गेजिंग के लिए जाते हैं लोग बहुत सारे पैसे दे के। और गाँव में लोग खटिया डाल के लेट रहे हैं। यहाँ पे लोग पैकेज्ड सब्जियाँ खरीदते हैं कि ये अच्छी कंपनी की सब्जी, वहाँ पे तो खेत तोड़ के ले आ रहे थे। मतलब वहाँ के जो ड्रीम है जो कि अच्छा साफ मिलेगा हमको, वहाँ के उनके लिए नॉर्मल है ये चीज़। पहाड़ देखने के जाते हैं ट्रैकिंग करने, वहाँ पे उनके बगल में ही पहाड़ है, पहाड़ को देख भी नहीं कि पहाड़ है कि उनके लिए पहाड़ ब्लैक स्पॉट बन चुका है। तो ये भी डिफरेंस है गाँव शहर में बहुत बार जो दिखता है कि, बट ऐसा नहीं है कि जो गांव में वो शहर में ही नहीं है। ऐसा भी है बहुत सारी चीज़ें जो शहर में है बट वो गांव के लिए डिज़ायर्स हैं कि भाई हमारे पास भी ऐसा हो कि अच्छे अस्पताल हों, अच्छे बाज़ार हो, सब कुछ है ना। तो इट इज़ लाइक बीच का सा कुछ है ना। हाँ, मतलब है, मतलब शहर नए बने हैं, गांव सदियों से हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहर को अभी सीखनी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो गांव को भी सीखनी है, ऐसा नहीं कह सकते, गांव को भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। शहर अपडेटेड वर्जन है ना। तो थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, कौन कौन है फैमिली में? मेरी फैमिली, जान के आश्चर्य होगा आपको, मेरी 4 दादाओं की फैमिली एक साथ रहती है। इट्स लाइक कि 4 ग्रैंड पेरेंट्स और उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, लाइक 3 जनरेशन एक घर में। तो एक पूरा सा बड़ा सा घर है, मेरे 4 दादा 4 दादी हैं, मेरे अंकल और पापा वाले जनरेशन में 9 लोग हैं, उन पे एक बुआ जी हैं हमारी, और फिर हमारी जनरेशन में हम 22-23 कज़न्स हैं सब मिला के। तो हमें बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम भी कोई उत्सव करते हैं तो लाइक होली हम अपने आंगन में मना के हम अमिताभ बच्चन वाला वो दृश्य बना सकते हैं कि होली खेले रघुवीर अवध में, और हमको किसी एक्स्ट्रा कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निजी परिवार में माँ है, पिताजी हैं और 2 छोटे भाई बहन हैं जो जुड़वा हैं। तो ये है परिवार हमारा। कैसा बॉन्ड है? छोटा सा और बड़ा सा। मम्मी पापा के साथ कैसा बॉन्ड है? पापा के साथ तो वही बॉन्ड है जो मिडिल क्लास बच्चों का पापा के साथ होता है। कॉलेज तक तो ऐसा रहा कि मैंने पापा बात पे पापा फ़ोन किया करते थे। कॉलेज तक तो ऐसा था कि पापा फ़ोन करते थे और फ़ोन पे पूछते थे सब ठीक है, हाँ पैसे हैं, हाँ लो मम्मी से बात करो। दिस इज़ 3 कोर लाइन्स दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स। पैसे फिर ऐसा होगा, कैसे हो, सब ठीक है, हाँ पैसे हैं, नहीं भेज दूंगा, लो मम्मी से बात करो। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। खाते रहना, पैसे कंजूसी नहीं 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 नहीं, ये सारी जिम्मेदारी माँ की। खाना कैसा खा रहे हो, नहीं खा रहे हो। तो माँ के ज़्यादा, मतलब बेटे माँ के करीब होते हैं और बेटियाँ बाप के करीब होती हैं। ये एक उम्र तक होता है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं फिर आपको बाप की कुर्बानी दिखने लगती है। जब आप खुद उस जूते में अपने पैर डालने की कोशिश करते हो तो फिर ऐसे लगता है कितना साइलेंट हीरो है यार ये आदमी, कि मतलब ज़्यादा भाव दिखाए ही नहीं। भाव प्रधान जो भी चीज़ें थी वो माँ के पास थी, तो बच्चों को ऐसा लगा कि यही केयर करती है। रोज़ बात होती है माँ, मतलब ऑफिस ख़त्म होता है 9:30 बजे, 9:30 में माँ फ़ोन करती हैं, माँ से रोज़ बात डेली होती है। पापा से हफ्ते में एक बार बात हो जाती है। पापा 9-10 बजे तक वो आते हैं। मम्मी से बात होती है, मैं बोलता हूँ पापा कभी रहे तो बात हो गई। पापा से समझ नहीं आता क्या बात करें, सवाल ये है। कॉमन टॉपिक्स नहीं है, और जो कॉमन टॉपिक है विवादास्पद है। मेरी ईगो बीच में आ जाता है। नहीं, ईगो बीच में नहीं जाता, राजनीतिक मतभेद आ जाते हैं। मतलब इतना बड़ा परिवार है। मैं आपको बताऊं कि हम अर्णव गोस्वामी तो क्या ही बहस करेंगे अपने टीवी चैनल पे। मेरे घर में मेरे दादाजी किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मेरे पापा जी किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मम्मी किसी और पार्टी को सपोर्ट करती है, मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। और अर्णव गोस्वामी जब आपसे डिबेट करेंगे तो आपकी उन बातों को याद दिलाएंगे जो आपने पब्लिकली कही थी।
घर वाले जब डिबेट करते तो वो सारी बातें भी याद दिलवाते थे जवाब। तो वो ये हमने लोकतंत्र को अपने घर में जिंदा रखा है। तो पापा से अक्सर मतभेद हो जाते हैं राजनीतिक वाले, बहुत ज़्यादा। तो अभी और लाइक ये रिश्ते तो मुझे लग रहा है कि ये है कॉमन, जैसे रहते हैं वैसे ही। आगे अब और रिश्ते बढ़ाने का क्या प्लान है? कोई लाइक शादी वादी का प्लान चल रहा है? अरे कोई यार, पार्टनर देख रखा है क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं आपको कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है फिलहाल के समय। मतलब जो भी मिलते हैं या जो भी मिलती हैं वो कहती है आप तो जिस मतलब होता है ना कि कोई लड़की आपको ना कैसे कह सकती है, आप मिलो मुझे, मैं बताता हूँ कैसे कर सकती है। लिटरली अभी तो मतलब घर वालों ने कोशिश करी तो पर कोई पार्टनर है या नहीं, गर्लफ्रेंड है नहीं। It is, अब शादी की तैयारी चल रही है। बिलीव It's not difficult to believe. You can't love somebody until you believe them, and you can't expect love until you love them. तो ये मुश्किल है। मतलब भरोसे टूटने के डर से भरोसा कायम न करना बहुत गलत परंपरा है। आपको तैयार होना पड़ेगा ना। मतलब वी आर लिविंग इन अ जनरेशन हु प्रैक्टिस डिटैचमेंट एंड येट वांट टू बी लव्ड डीपली। तो ये एक दौर है जो बड़ा मतलब होता है ना, विरोधाभासी है, हिपोक्रेट है। हम खुद डिटैच हो जाते हैं किसी से एक झटके में, बट हमको डीप लव चाहिए। हमको चाहिए कि कोई एकदम टूट के प्यार करे हमसे। पर टूट के प्यार करने के इच्छा के अनुसार आपको भी तो टूट के प्यार करने की ताकत रखनी पड़ेगी। और टूट के प्यार करने की पहली मियाद ही है, पहला कदम ही है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भरोसा करना मुश्किल हो गया है, सब्र नहीं है किसी के अंदर। एक्सप्लेन। पहली मुश्किल होती है और भागना पहला विकल्प निकलता है। मैं समझ गया कि मतलब रिश्ते ऐसे नहीं बनते। मैंने अपने माँ बाप को देखा है कैसे, मतलब वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना मैं कहूँ तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। और फिर भी मम्मी कहीं नहीं रहती हैं तो पापा इंतज़ार करते हैं मम्मी के आने का। पापा नहीं रहेंगे तो मम्मी इंतज़ार करेगी और तभी वो खाएंगे। एक दूसरे का ख्याल रखना, कहीं दूर गए तो फ़ोन करके पूछ लेना कि कैसे हैं, नहीं कैसे हैं। मतलब मम्मी अब भी ये परंपरा करती हैं कि यदि मैं या पापा घर से निकल गए किसी लंबे यात्रा के लिए तो उसके बाद घर में कुछ चीज़ें नहीं होंगी, जैसे झाड़ू नहीं लगाया जाएगा। तो ये सारी मोहब्बत को जिंदा रखने वाली चीज़ है। लड़ते भी हैं वो, ऐसे लड़ते। मेरी मम्मी जवाब देने में एक कदम पीछे नहीं रखती है और पापा डांटने में एक कदम पीछे नहीं रहते हैं। पापा चट से गुस्सा हो जाते हैं और मम्मी चट से पलट के जवाब दे देती है। फिर भी वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और माँ बाप जब इकट्ठे रहते हैं तो हम जैसे लोगों को एक बुनियाद मिलता है उड़ने का। होता है ना, रॉकेट को लॉन्च पैड चाहिए होती है, माँ बाप ने वो लॉन्च पैड दिया। इस पीढ़ी में वो सब्र की कमी होगी और सब्र प्रैक्टिस से आती है, राइट। वो उस पीढ़ी ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। जैसे बिरयानी कोई बनाता नहीं है आजकल घर में, लग गया बाहर से। आसान हो गया ना, ऑन द फिंगर टिप्स। तो जो चीज़ें आसान हो जाती तो आप मुश्किलों की तैयारी नहीं करते हो, मुश्किलों की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और रिश्ते फिंगर टिप पे नहीं आएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे नए रिश्ते, नए लोग, बाजार सजा हुआ है ऐप्स पे अलग अलग। पर उस एक के साथ निभाने की जो ताकत है वो लंबी सब्र से जो आती आपने बात बोली है ना, इस बात को एक बहुत ही सुंदर लाइन आपने अगर देखा हो तो एक लवली गोस्वामी है, एक राइटर, मुझे बेहद पसंद है। वो बहुत ही अंडररेटेड राइटर है मैं कहूँगा, मुझे बेहद पसंद है, बहुत बहुत प्यारा लिखती है वो। तो उनकी एक लाइन है कि आजकल लोग प्रेम को कोयले की गुफा में जहरीली गैस नापने वाले उस कबूतर की तरह लेके घूमते हैं कि थोड़ी सी गैस वहाँ पे रिसी और कबूतर को वहाँ छोड़ के गुफा से बाहर, खादान से बाहर। सो अंत में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि जो ऑडियंस देख रही है हमको, उनको क्या कहना चाहोगे? और बस एक छोटा सा मैं आपसे राय लेना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फेस करते हैं। उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, किताबें पढ़ नहीं पाते, शुरू करी तो 10 पेज के बाद छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम का डील कैसे करें? और एक जेन्युइन आप जो कुछ भी बोलना चाह रहे हो ऑडियंस को। किताबें पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अच्छी किताबें पढ़ नहीं रहे हैं। Exactly. अच्छी किताबें, दिलचस्प किताबें हैं बहुत सारी, आपकी रुचि के अनुसार आपको देखना चाहिए। हाँ, तो दिलचस्प किताबें पढ़िए। एक बार किताब हाथ लगती है तो फिर उतरती नहीं है। और दूसरी बात ये कि और कई दफ़ा आपको सब्र भी तो रखना पड़ता है, किरदार बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो आप वो भी सब्र रखिए। आप पहले 4 पन्ने पढ़ के किताब को जज करेंगे तो फिर बेहतर नहीं है। कई दफ़ा होता है कि आपसे नहीं कंप्लीट हो रही तो छोड़ दीजिए, दूसरी किताब उठाइए, पर पढ़ते रहना है। जैसे भी ना मेरे साथ हुआ था कि मैं किताब बहुत कम पढ़ पाता था, तो ऐसा होता है कि कभी कभी ना आपको एक जोनर पे आपको रुचि आ जाती है। तो मुझे अभी हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने अभी एक किताब उठाई जो महात्मा गांधी के बारे में थी, और वो पहली किताब मैंने 3-4 दिन के अंदर पूरी ख़त्म कर दी किताब पढ़ के।
उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे कल्याणम, उन्होंने बताया है बापू के बारे में, जिसको एक राइटर ने बुक में लिखा है कि बापू कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या हुआ फिर क्या नहीं हुआ। तो वो पूरी उसमें है, क्योंकि मुझे बड़ा रुचि है महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में। तो मैंने किताब 3-4 दिन में ख़त्म कर दी। इससे पहले तक मैंने किताबों को पढ़ा, लेकिन बहुत समय लगा के पढ़ा चल रहा था। तो आई थिंक कि आप सही कह रहे हो कि अपनी रुचि के अनुसार किताब उठाओ, और आपको सही किताब नहीं मिली है अब तक। आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप इंडिया आफ्टर गांधी पढ़िए, रामचंद्र गुहा जी की, बहुत प्यारी किताब है। और यदि फिक्शनल हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो कितने पाकिस्तान है कमलेश्वर जी की, आप वो पढ़िए, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब कमलेश्वर ने जो फिक्शन लिखा है, मतलब हिस्ट्री है बट उसको अपने किरदारों के हिसाब से लिखा है, और क्या लिखा है बेहतरीन। मतलब बाबर से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक आते हैं उस इतिहास की किताब में, मज़ा आ जाता है पढ़ने। पढ़ूंगा जरूर, मैं तो वो है। और बाकी ऑडियंस आप लोग का जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए तो हमारी पीढ़ियां आभारी रहेंगी। सब्र रखो और मेहनत करते रहो। होता है ना, ज़मीन से जुड़े रहना और आसमान तक उछलने की जो ताकत है ना, वो इंसान को बहुत आगे बनाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आसमान छूने के लिए ज़मीन से उखड़ जाना आवश्यक हो। आप ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं दो पार्टों के बीच में। तो सपने बड़े देखो, पूरे होते हैं, और जब पूरे होते हैं तो मज़ा आता है। सदियों का संघर्ष जब एक दिन आपसे टकराता है ना सफलता बन के, तो मज़ा ही आ जाता है। प्रिय लाइन। तब तक सब्र रखिए भाई, सब्र में बहुत ताकत होती है। और वो आपको इस पूरी पीढ़ी से एक कदम आगे रख देगी, क्योंकि यकीन मानो किसी के अंदर सब्र नहीं है। सब 2 मिनट की मैगी बनाने के पे तुले हुए हैं। सही बात है। आप किचन में 3 घंटे में बिरयानी तैयार करो, और ईश्वर आपको इतना सब्र से बख्शेगा ना कि फिर आपको ज़िंदगी की कोई समस्या भरी लगेगी नहीं। गालिब साहब का शेर है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। तो आपको अंदर सब्र हुआ तो आपके ऊपर कितनी भी मुश्किलें पड़े, आपको लगेगा कि सब आसान होती चली जाती हैं। तो बस, और हाँ, जाते जाते आपसे इतना दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि गांव शहर और मैं यूट्यूब जगत में हिंदी पोइट्री शो का पहला शो है वो। आपकी मोहब्बतों से बाकियों को भी ताकत मिलेगी, मुझे भी ताकत मिलेगी। आप देखिए, सराहिए, कुछ कमी हो तो अवश्य बताइए। हम निखरने के लिए, बिखरने के लिए, लिखने के लिए और सुनाए जाने के लिए तत्पर है। शुक्रिया। सो दोस्तों, ये था नब टेल्स का दूसरा एपिसोड। और जैसे कि अभी भी शुभम ने कहा कि जब आप सब्र रखना सीख जाते हो, तो जिस टाइम पे आपने सब्र को अपनी ज़िस्त में उतार दिया, उस समय ही आप आधे लोगों से आगे हो गए, क्योंकि वो आधे बीच में रुक जाने वाले हैं। सो ये जो सीख है हम साथ लेके जा सकते हैं। शुभम के इंस्टाग्राम पे आप जाके उनको फॉलो कर लीजिए। उनका काम पसंद आए तो उनको डीएम करके बताइए कि आपको नब के पॉडकास्ट में देखा था, इसलिए हम आपके डीएम में आए हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।